Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. Friends, today we are going to discuss about Russia-Ukraine crisis. ये वीडियो रशिया-यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर है. This is going to be a detailed background of the issue, जिसमें आज हम historical background की बात करेंगे. And the other topics are going to be discussed in the following videos. But before we dive into the video, let's talk about our batch for combined preparation of state civil services. This batch is going to be about PCS, HCS and HAS exam and for combined preparation of state civil services. इस बैच का एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का. 7-day फ्री ट्रायल को आप अवेल कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाके आप 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, where you are also going to get more than 250 lectures by our expert faculty members. Also because HCS का prelims हो रहा है on July 10th, 2022. So Abhimanyu IAS has launched a special test series for that. एक HCS specific test series launch की है Abhimanyu IAS ने, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Check it out. उसमें आपको 20 lectures, 20 tests मिलेंगे about HCS specific preparation. 20 tests में GS और CSAT की कवरेज होगी. So check out that link too. Also now coming back to our video, let's talk about the Russia-Ukraine crisis. सबसे पहले इसमें हम पोजीशन ऑन द मैप देख लेते हैं रशिया की और यूक्रेन की. क्या पोजीशन है ऑन द मैप? वर्ल्ड मैप पर क्या पोजीशन है इन दोनों की? दिस इज रशिया और ये यूक्रेन है, राइट? इस रीजन से रशिया इज सेड टू बी अटैकिंग यूक्रेन. तो it is important to know the relative position of both the nations on the map. Also, map के questions के लिए ये area important हो जाता है because it has been so much in news, right? Bordering nations and various other things become important. Kara Sea, Black Sea के bordering nations ये सब कुछ important हो जाता है from exam perspective. Now, let's go on to historical background कि history क्या है इन दोनों nations की. देखिए 1917 में after the Soviet Revolution, after the Russian Revolution, Soviet Union was formed. In the year 1917, after Russian Revolution, Soviet Union की formation हुई, right? Soviet Union क्या था? Communist nations की grouping थी, बहुत बड़ी grouping थी communist nations की, जिसकी capital जो थी वो मॉस्को थी, right? But what happened? उसके बाद हुआ Second World War. Second World War में भी जो यूरोप में, जो ईस्टर्न यूरोप में जो डोमिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी यूएसएसआर की. यूएसएसआर वाज अ मेजर सुपर पावर, राइट? बट उसके बाद नाजी जर्मनी ने और एक्सेस पावर्स ने इन्वेड कर लिया सोवियत यूनियन को और ईयर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गई ऑफ द सोवियत यूनियन. 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो गई, राइट? नाउ 1991 में ही यूक्रेन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, राइट? यूक्रेन ने भी अपनी इंडिपेंडेंस 1991 में डिक्लेयर की और जो उसके लीडर थे लियोनिड क्रावचक, उन्होंने दो पॉइंट्स, दो मेजर टर्म्स की बात की, राइट? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की. पेरेस्ट्रोइका क्या होता है? व्हाट इज पेरेस्ट्रोइका? पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है? ओपननेस. तो वो चाहते थे कि वो सोवियत इकोनॉमी जो थी उसको रिवाइव करें. उसके लिए उन्होंने दो टर्म्स की बात की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की, राइट? उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन हुई जब, तो उसके बाद सोवियत यूनियन का एक मिलिट्री पूल था, बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स आर्सेनल्स थे उसके पास, उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई जिसमें रशिया के पास मेजर चंक गया और यूक्रेन को भी उसका एक पोर्शन मिला क्योंकि जो रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड उसके बाद जो सेकेंड पावरफुल था ना वो यूक्रेन ही था एट दैट पॉइंट. तो यूक्रेन के पास भी वो कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल गया. बट इन द ईयर 1994 यूक्रेन ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था बुडापेस्ट मेमोरेंडम. बुडापेस्ट कैपिटल ऑफ हंगरी. बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यूक्रेन ने जो न्यूक्लियर आर्सेनल था, जो कि उस टाइम थर्ड लार्जेस्ट था यूक्रेन के पास, उसको रशिया को दे दिया और एनपीटी साइन कर ली, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? तो ये किस कंडीशन पे दिया
कि जो रशिया है वो रिस्पेक्ट करेगा यूक्रेन की इंडिपेंडेंस को, राइट? दिस हैपेंड एंड देन व्हाट हैपेंड इज इन द ईयर 2013 में ना जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविक, ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, ही वॉज एलिजेड टू बी प्रो रशियन। एलिगेशन ऐसी थी कि वो प्रो रशियन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेशन के लिए ट्रेड डील उसको रिजेक्ट करके, इन स्पाइट ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ दैट ही साइंड ट्रेड, ही साइंड और टुक एड फ्रॉम रशिया। उन्होंने प्रेफर किया रशिया से $15 बिलियन लेना ओवर अ यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। तो जो भी प्रो यूरोपियन यूनियन लोग थे यूक्रेन में, दे प्रोटेस्टेड, दे वर वेरी एंग्री ऑन दैट, और बाद में ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। सो विक्टर यानुकोविक हैड टू स्टेप डाउन। उसके बाद जो अभी प्रेजेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ही केम टू पावर, और वो जो हैं वो वोकल क्रिटिक हैं रशिया के, और यूरोपियन यूनियन की तरफ उनका टिल्ट है, राइट? तो ज़ेलेंस्की जो अभी प्रेजेंट रशिया के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ही इज सेट टू बी प्रो यूरोपियन यूनियन, राइट? अब यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन में क्या डेमोग्राफी है, किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी एथनिसिटीज़ हैं? यूक्रेन में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है रशियंस का। 17.3% जो है ना वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है यूक्रेन में, जिनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज रशिया के साथ हैं, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ वन सेम नेशन, राइट? तो ये मिनॉरिटी इथनिक ग्रुप है, और बाकी 77.8% जो है वो यूक्रेनियंस हैं। ये मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप है यूक्रेन का। तो ये जो यानुकोविक की गवर्नमेंट थी ना, नॉट एवरीवन वाज प्लीज्ड कि ये जो गवर्नमेंट कि ही हैड टू स्टेप डाउन, राइट? क्योंकि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा बिकॉज ही प्रेफर्ड रशिया। तो ये जो रशियंस है ना, दे वर नॉट हैप्पी। इसलिए ईस्ट ऑफ यूक्रेन में देर आर एरियाज विच आर सेपरेटिस्ट क्लेम्ड, या फिर वो एरियाज हैं जो कि प्रो रशियन है, राइट? देन व्हाट हैपेंड इज वेस्टर्न रीजन क्या है, वही जो हमने जो बात की कि जो वेस्टर्न रीजन है वो क्लोजर टू यूरोप होना चाहता है, और जो ईस्टर्न रीजन है वो चाहता है क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू रशिया, राइट? अब नेटो का क्या रोल रहा है 1990 में ना? तो हमने ये देख लिया कि जो यूक्रेन है उसके अंदर ही देर आर टू सेगमेंट्स ऑफ पीपल। जो ईस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं वो चाहते हैं प्रो रशियन होना, और जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहते हैं, राइट? तो अब नेटो की क्या बात है, नेटो क्यों रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें? 1990 में 2+4 अग्रीमेंट हुआ था एक, ठीक है? ये जर्मनी की प्लाइट को डिसाइड करने के लिए हुआ था कि अब आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, क्या जर्मनी नेटो का मेंबर बन सकता है या क्या होगा अब जर्मनी के साथ? उसके लिए ये अग्रीमेंट था 2+4 अग्रीमेंट। 2+4 अग्रीमेंट में कौन से नेशंस थे? 2 वर ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, +4 जो है वो थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूके। ये 4 नेशंस थे, इसलिए इसको 2+4 अग्रीमेंट कहते हैं, राइट? इसमें क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि जो भी मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रूप्स हैं नेटो के, वो ईस्ट जर्मनी में नहीं आएंगे, राइट? और इस बात की अश्योरेंस दी यूएस ने रशिया को कि नेटो कमांड स्ट्रक्चर्स वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू फॉर्मर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? और इस रीअश्योरेंस को या इस अग्रीमेंट को रशिया स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ बैन ऑन एक्सपेंशन ऑफ नेटो बियॉन्ड ईस्ट जर्मनी, कि ईस्ट जर्मनी के बियॉन्ड नेटो जो है वो एक्सपैंड नहीं होगी, राइट? इसके बाद क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो प्रिज्यूम्ड कि जब 1991 में, जैसे हमने बात की, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन जब हो गई, ऐसे प्रिजम्पशंस थी कि अब जो नेटो है, क्योंकि नेटो जो था वो सोवियत यूनियन को ही काउंटर करने के लिए बना था, कि अब जो नेटो है दैट विल बी डिसबैंडेड, उसका काम खत्म हो गया। बट इंस्टेड व्हाट हैपेंड इज नेटो ने अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट कर ली, ठीक है? लेटेस्ट नेशन 2020 में ऐड हुआ है नेटो में, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो रशिया ने बहुत प्रॉब्लम जताई इस बात से, राइट?
रशिया ने कहा कि दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू अस एंड दिस इज अ थ्रेट टू आवर सॉवरेनिटी। तो ये बात हमने कर ली, 2020 वाली बात हमने कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, रशिया ने यही कहा कि ये सीरियस प्रोवोकेशन है। देन व्हाट हैपेंड इज, जब जब नेटो की एक्सपेंशन की बात हुई है, रशिया हैज एक्टेड इन अ सिमिलर वे। 2008 में जब नेटो ने कहा कि वो जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाएगा, रशिया इन्वेडेड जॉर्जिया, और 2014 में यूक्रेन का जो क्रिमियन रीजन है उसको सीज कर लिया रशिया ने। अभी भी जो रशिया है वो यही कह रहा है, द रीजन बिहाइंड इट्स अग्रेशन इज नेटो टेकिंग यूक्रेन इनटू इट्स अग्रीमेंट एंड ट्रीटी, कि यूक्रेन जो है वो चाहता है नेटो का मेंबर बनना, और नेटो अगर उसको अपना मेंबर बनाएगा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया, क्योंकि जो नेटो है, क्योंकि जो यूक्रेन है, इट हैज़ ऑलवेज एक्टेड एज अ बफर। उसने बफर की तरह एक्ट किया है बिटवीन नेटो नेशंस एंड सोवियत एंड रशिया। तो ये बफर अगर खत्म हो जाएगा, अगर यूक्रेन भी मेंबर बन जाएगा, तो नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं ऑन रशियन बॉर्डर्स। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया। वो कहता है कि वो उसकी सॉवरेनिटी के लिए बहुत हार्मफुल है, राइट? बट नेटो की एक्सपेंशन ओनली फैक्टर नहीं है। यूक्रेन के अंदर देर आर वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज, रशिया में भी वेरियस इश्यूज हैं, जिनके कारण उनके अपनी पॉलिटिक्स इश्यूज के कारण ये जो क्राइसिस है इतना ज़्यादा बढ़ गया, राइट? एंड द सिचुएशन एस्केलेटेड सो मच। अब हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स को देख लेते हैं कि दीज वर द रीजन्स विच वर वेरी मच इन न्यूज़। ये सेपरेटिस्ट क्लेम्ड एरियाज हैं यूक्रेन के। लुहांस्क इज हियर, डोनेट्स्क इज हियर, मारियोपोल, जो उसके बारे में हम अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, दैट इज़ हियर। दिस एरिया जहाँ पर मास ग्रेव्स फाइंड हुई थी वो यहाँ है। एंड कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, खारकीव, ये सब एरियाज वर वेरी मच इन न्यूज़। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Therefore, to know their position on the map is very important. ये आप अच्छे से देख लेना। So that is it about today's video. आज हमने सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस की है, थोड़ी सी बातें कि क्या बात है एक्चुअली, हिस्टोरिकली क्या रीज़न है अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। अब हम आगे बात करेंगे नेटो के बारे में। अ डिटेल्ड वीडियो विल बी ऑन नेटो, कि उसके मेंबर्स कितने हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? नाउ कमिंग टू सम MCQs। Which of the following are bordering nations of Ukraine? यूक्रेन के bordering nations कौन से हैं? रशिया, स्लोवाकिया, रोमेनिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। तो if you read the map properly, you will know it is first three. C is the answer. Next is Budapest Memorandum is related to environmental treaty concluded by UNEP, a treaty signed between Afghanistan and US, a treaty to provide security assurances by its signatories relating to accession of Belarus, Kazakhstan and Ukraine to NPT. So this is the answer. And agreement to make unified Germany a part of NATO or not, ये जो था ये किस पे इसकी बात हुई थी? इसमें ये बात हुई थी 2+4 agreement में, right? And not in Budapest Memorandum. अब what मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। What role does history play in determining the geopolitics of present times? Discuss this in the light of conflict between Russia and Ukraine. कि हिस्ट्री का क्या रोल रहता है प्रेजेंट टाइम्स के जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। वी कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस अदर कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड है, और फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, राइट? Now once again let's talk about our batch for combined preparation of state civil services. ये बैच PCS, HCS और HAS के लिए है। इसका एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें जाकर आप अपने आप को सिंपली रजिस्टर करके अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं और लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं 7 days एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ऑल्सो वी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर HCS के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 11th of May। ये प्रीलिम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें GS और CSAT की कवरेज होगी, दोनों के टेस्ट होंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक एंड शेयर इट। Also subscribe to our channel Abhimanyu IAS and do not forget to hit the bell icon. Thank you.